कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप लोगों का अब पेपर रहेगा संस्कृत विषय का। क्लास 11th के वे सभी विद्यार्थी जिन्होंने संस्कृत विषय लिया था, अब आप लोगों का कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है 6 तारीख को संस्कृत विषय का पेपर रहेगा। संस्कृत विषय के पेपर में यदि धमाका करना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। जी हाँ बच्चों, आप लोगों ने सही सुना है। पूरा क्वेश्चन पेपर आपका किस प्रकार छपने वाला है हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए 6 तारीख के पेपर में किस प्रकार आप धमाल कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को रट जाइए और 80 में से 80 नंबर छाप दीजिए। पूरा क्वेश्चन पेपर 80 नंबर का रहेगा। 23 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे आपको समय मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। सर्वे प्रश्नः अनिवार्य सन्ति। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर संस्कृत विषय की तैयारी करवाइए, तो आ जाइए। अब आप लोगों का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। थोड़ा सा वीडियो सुनकर जाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा देखने में, थोड़ा PDF बनाने में थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। आप अच्छे से देखिएगा। उचित विकल्पम चित्वा लिखत, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अधोलिखितेषु बहुव्रीहि समास अस्ति। पढ़ के बता रहा हूँ, सब कुछ समझ में आ रहा है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है तो यहाँ पर पित्रो, नीलकमलम, अद्वितीय, दशानन। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास का जो उदाहरण हो जाएगा वो दशानन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचपात्रम इत्यत्र समास अस्ति। पंचपात्रम में कौन सा समास है? तो जो आंसर है वही बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए आगे संख्या आ रही है तो यहाँ पर भी संख्या वाला समास ही होगा, द्विगु समास। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्रमांक आपका अगला है बाण हतः इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। जिन भी बच्चों ने कक्षा 11वीं में संस्कृत ली है भैया शेयर कर दो सभी को, उन सभी तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भैया आप लोग क्लास कहां से देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। जो दोस्त नहीं जुड़ पाते हैं आप बाद में भी वीडियो को देख सकते हैं। पेपर पूरा छपने वाला रहेगा, चिंता न करें किसी प्रकार की। देखिए बाण हता इत्यस्मिन् पदे जो प्रत्यय है वो समास है, वो तत्पुरुष समास आपका आंसर हो जाएगा। इसका समास विग्रह आप करवाओगे मेरे से तो मैं कर दूंगा भैया बाणेन हता, यह समास विग्रह हो गया। तत्पुरुष समास बाणेन हता। नमस्ते इत्यत्र संधि अस्ति। नमस्ते में संधि है, नमस्ते में संधि है तो नमाधनते आपका उत्तर होगा। नमाधनते बन जाएगा नमस्ते। विसर्ग संधि है भैया, सभी समझ गए होंगे, विसर्ग संधि आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अनादर इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। इस समास का झंझट खत्म। यहाँ से जो बताया गया है इनको पढ़ लीजिएगा। अनादर में कौन सा समास है भैया? नन तत्पुरुष समास है। नन तत्पुरुष समास पूरा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पर थोड़ा PDF में वास्तव में मानता हूँ थोड़ा देखने में क्लियर नहीं है, लेकिन इतना भी दिक्कत नहीं आ रही कि हमें समझ में नहीं आएगा। सब कुछ समझ में आ रहा है, मैं बोल के भी बता रहा हूँ आप लोगों को और आपको समझा भी रहा हूँ। अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। यहाँ पर आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अव्यय है। तो यहाँ पठती है, ग्रम है, गमनम है, अद्य है। देखिए ये तो हमारी क्रिया है, संज्ञा है, ये हमारी क्रिया है। बचा क्या है? अद्य। अद्य मतलब होता है आज, और अद्य का हम आज के लिए प्रयोग करते हैं और ये अव्यय है। आगे चलते हैं बच्चों। तत्र बालकाः क्रीडन्ति अस्मिन् वाक्ये अव्ययमस्ति। तो तत्र बालकाः क्रीडन्ति अस्मिन् वाक्ये अव्ययमस्ति, तो इसमें आपका हो जाएगा, इस वाक्य में आपको अव्यय बताना है। बच्चों बालका तो हमारा संज्ञा है, ये क्रिया है। बचा क्या है? तत्र। ऑप्शन ढूंढ लो कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है हमारा तत्र, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, चिंता ना करें एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा वीडियो को लास्ट तक अगर आपने देख लिया तो। देखिए प्रचार्य पदे उपसर्ग अस्ति। पूछ रहा है प्रचार्य में उपसर्ग है
तो भैया जिसने ये आंसर लगा दिया उसका गलत हो जाएगा। प्रा बड़ा दिख रहा है आप लोगों को यहाँ, लेकिन है नहीं, ऑप्शन होगा ये, क्योंकि उपसर्ग छोटा वाला प्रा होता है। प्रा कैसे, प्रचार्य कैसे बन गया ये, प्राधन आचार्य, क्या बन जाएगा, प्रचार्य बन जाएगा। दीर्घ संधि थी यहाँ पर। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, आगे जो पद लिखे गए उनमें से कौन सा अव्यय नहीं है, तो आगे जो पद लिखे गए उनमें से जो अव्यय नहीं है बच्चों वो आपका हो जाएगा, कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका, ये तो है, ये भी है, ये भी है, राम नहीं है, तो राम ऑप्शन चौथा आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अग्नि विना धूमः इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययमस्ति, इस वाक्य में अव्यय बताना है। तो देखिए अग्नि और धूमः दोनों नहीं है, तो हमारा अव्यय कौन सा हो जाएगा भैया, विना हो जाएगा, विना हमारा अव्यय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जितने भी बच्चे हमारी क्लास में जुड़ रहे हैं लेकिन आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो फटाफट लाइक ठोक दे सभी। ऑल स्टूडेंट लाइक ठोके भैया सभी, जल्दी से जितने भी क्लास में जुड़ रहे हैं सभी वीडियो को लाइक करें, अपने सभी भाई बहनों को शेयर कर दें, जो नहीं जुड़ा है उसको शेयर कर दो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट इंग्लिश का पेपर आपको मिल सके। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो इंग्लिश को ना लेकर संस्कृत लेते हैं, तो उनका इंग्लिश का नहीं होगा। अगला पेपर आपका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको मिल जाएगा। अधोलिखितेषु कत्वतु प्रत्यय अस्ति, यहाँ पर 4 ऑप्शन में से हमें कत्वतु प्रत्यय का उदाहरण बताना है। तो भैया कत्वतु प्रत्यय के पीछे हमें वान मिलता है, और वान हमें एक ही जगह मिल रहा है, इष्टवान, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बालिका इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, यहाँ पर कह रहा है बालिका में कौन सा प्रत्यय है, तो बता देता हूँ। बालिका में जो प्रत्यय है वो आंसर हो जाएगा आपका टाप प्रत्यय, टाप आपका करेक्ट आंसर होगा। लिख के रख लो, छपने वाले क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ज्ञातुम इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, ज्ञातुम में प्रत्यय है जिसके पीछे हमें तुम मिलता है, उसमें लगा देते हैं हम तुमुन प्रत्यय, तो तुमुन आंसर हो जाएगा। आधा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, ऐसा शब्द जिसके आगे उपसर्ग हो पीछे या हो वहाँ पर प्रत्यय होता है ल्यप्य, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन। जगन्नाथ इत्यत्र संधि अस्ति, जगन्नाथ में कौन सी संधि है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जगन्नाथ में संधि विच्छेद आपका मैं करूँगा भी, लेकिन संधि हो जाएगी व्यंजन, और संधि विच्छेद इसका होगा जगतदननाथ, जगतदननाथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं छपने वाले क्वेश्चन है, बिना सोचे समझे आंसर नहीं लगाएं, आप सभी अच्छे से समझिएगा उसके बाद ही आंसर लगाइएगा। पठति इत्यत्र लकार अस्ति, पठति में कौन सा लकार है, तो पठति में जो लकार है वो हो जाएगा आपका लट लकार। लट लकार का प्रयोग हम वर्तमान काल के लिए करते हैं। कौन से काल के लिए, वर्तमान में जो काम हो रहा है उसके लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। अस्तु इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, अस्तु में कौन सी धातु है, तो इसमें अस्तु में धातु हो जाएगी अस, अस धातु आपका सही उत्तर हो जाएगा। समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा, जो आंसर है वो बताकर छुट्टी करेंगे भैया, ठीक है। सभी जुड़े रहें, क्लास में बने रहें, बहुत ही खास वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है, इससे इम्पोर्टेंट और कुछ आप लोगों के लिए नहीं हो सकता। गच्छति इत्यत्र वचनमस्ति, अब पूछ रहा है गच्छति में वचन बताइए, तो बता देते हैं गच्छति में जो वचन हो जाएगा वो हो जाएगा एक वचन, और बहुवचन की बात कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा गच्छन्ति, तो यहाँ तो गच्छति लिखा है तो एक वचन हमारा आंसर सही है। यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता भवति, तो यत्र पूज्यन्ते कौन, जहाँ पर किसकी पूजा होती है, जहाँ देवता निवास करते हैं, तो जहाँ पर नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन। वचनम श्रेया भवति, कैसे वचन श्रेष्ठ होते हैं, तो सज्जनस्य, सज्जन के जो वचन होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। आगे हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है सज्जन का विलोम क्या होगा भैया, दुर्जन हो जाएगा। सभी जानते हैं सज्जन होता है एक दुर्जन होता है।
सलिलम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सलिलम कहते हैं भैया जलम को। किसको कहते हैं? जलम को कहते हैं। जलम हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है बक्षका इत्यस्य विलोम शब्द अस्ति। बक्षका का विलोम शब्द होगा तो बक्षका का हो जाएगा रक्षकः। और अधोलिखितेषु पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति। पंचमी विभक्ति का रूप होगा, सभी बताएंगे। बताओ क्या होगा इसका आंसर? पंचमी विभक्ति किस शब्द में लगी है बताइए? तो मैं बता देता हूँ, इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका मनसः। मनसा आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपकी पंचमी विभक्ति है और षष्ठी भी है। अगला अधोलिखितेषु तृतीय विभक्ति अस्ति। किस शब्द में तीसरी विभक्ति है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तीसरी विभक्ति वाला शब्द हो जाएगा वाचे। वाचे में आपकी जो है तृतीय विभक्ति हो जाएगी। आगे चलते हैं। वीडियो हमारा 11 मिनट का हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे छठे वाले प्रश्न में एक शब्द में उत्तर देना है और सातवें प्रश्न में कवि परिचय लिखना है। देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर आपको क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। महाभारते पर्वाणि सन्ति अष्टादश पुराणानि सन्ति। पुराण कितने होते हैं? रामायणस्य रचिता कौन? वाल्मीकि। कालिदासस्य उपमा। आगे भी देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर है, आप अच्छे से इसको कर लीजिएगा। ये पूरी आपकी किताब जो है वो किताब से सारे क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं। राम शब्द की तृतीय विभक्ति होगी तो रामायण हो जाएगी बच्चों। और युष्मत शब्द की षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, तब हो जाएगी। और नदी शब्द की सप्तमी विभक्ति नद्याम। नद्याम आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जोड़ी भी आप देख लेंगे, बिल्कुल ऐसी की ऐसी आपको मिल जाएगी छपने के लिए। एक बहु छिपराहा, सॉरी माफ कीजिएगा, एका का बहु छिप्रम, तेज सने धीरे, पंडिता मूर्ख, महत बड़ा, लघु छोटा। एक पद में उत्तर यहाँ पर आप देंगे तो ये भी देख सकते हैं आप। पूरा क्वेश्चन पेपर है आपकी किताब से, ठीक है। यहाँ पर खालिस्तान भरना है, ये खालिस्तान भरेंगे आप। पूरा क्वेश्चन पेपर आपकी पाठ्य पुस्तक का यहाँ पर श्लोक लिखना है 14 में। और यहाँ पर देख सकते हैं आप गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। आ वाला और खा वाला ये क्वेश्चन भी नीचे दे रखे हैं। उसके बाद 17वां प्रश्न, उसके बाद आप 18 देख सकते हैं। उसके बाद 19 देखेंगे, इसमें भी आपको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना है। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 में आपको एक निबंध दिया गया है। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर आपने इसको लगा लिया तो वेरी इंपॉर्टेंट आपका पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाएगा और बहुत ही सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जितने क्वेश्चन आपको बताएं उतने ही कर लीजिए। यहाँ पर निबंध किसी एक विषय पर लिखना है, जैसे कालिदास या संस्कृत भाषा, और एक और ऑप्शन जो था वो था बहास, ठीक है। बहास के ऊपर आपको लिखना है। ये 4 टॉपिक हैं जिन पर आपको निबंध अच्छे से लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन और भी PDF में आपको लेकर आने वाला हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।